जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा। हमारी तंत्रशाला में विधि पूरी बताते हैं रात को 12:30 12:15 का। इसलिए इसको अगर आपको ये झोंक स्टील के बर्तन में तांबे माँ भद्रकाली शत्रु का नाश करने वाली ओम अमुक शत्रु जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पंडित सुरेश शास्त्री गुरुजी में एक बार फिर से सूरत गुजरात से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे घड़ी में रात को 12 बजते हैं और 12 से लगाकर 4 बजे के बीच में हम तंत्र क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। जो भी यजमान हमें काम देते हैं उनका कार्य हम शुरू करते हैं और साथ में आपके लिए कोई भी एक अच्छा प्रयोग भी बता देते हैं। जैसे मैं आज करने वाला हूँ, एक शत्रु का खून को सुखाकर किस प्रकार से मारण कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार मेडिकल जांच करने पर भी मालूम नहीं पड़ता है कि व्यक्ति में बीमारी क्या है और उसका खून सूखता जाता है। कई लोगों को शरीर में, पैरों में, शरीर में सुइयां चुभती हैं। अनेक तंत्र क्रियाएं होती हैं। उसमें से एक है शरीर के अंदर खून को सुखाकर एक महान खतरनाक तंत्र साधना शत्रु के लिए किस प्रकार से आप कर पाएंगे ताकि शत्रु का खून सूख कर विदिन 7 to 10 डेज में ही वो आदमी ख़त्म हो जाता है। उसका पूरा शरीर का खून पानी बन जाता है या फिर उसका शरीर का खून सूख जाता है, हड्डियाँ दिखने लग जाती है, गालों की हड्डियाँ, आँखों की हड्डियाँ, और आदमी एक कंकाल के जैसे बन जाता है। ऐसा एक खतरनाक तंत्र प्रयोग है। तो वो प्रयोग आपको करना है किसी भी कृष्ण शुक्ल पक्ष में ये प्रयोग नहीं होता है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से लगाकर वापस अमावस्या तक जो कृष्ण पक्ष आएगा, आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा से वापस जब अमावस्या आएगी, इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, अंधारा पक्ष। इस पक्ष में ये तंत्र क्रिया कैसे कर पाएंगे, आइए हम आपको हमारी तंत्रशाला में विधि पूरी बताते हैं। रात को 12:30 12:15 का समय हो गया है और इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों खतरनाक कीड़ा जिसको झोंक बोलते हैं, यह है झोंक। हॉलीवुड पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति झरने में स्नान करता है, नदी में स्नान करता है, तो इस प्रकार के कीड़े, इसको बोलते हैं झोंक, शरीर में लग जाते हैं। और आपके भी अगर ये कीड़े लग जाते हैं झोंक, तो आपको खींच के निकालना नहीं है, क्योंकि उसका टिश्यू दांत अंदर रह गए तो शरीर में पॉइजन फैल सकता है। इसलिए इसको, अगर आपको ये झोंक शरीर में कहीं नदी में, नाले में स्नान करने जाए और आपके ये कीड़ा अगर आपको लग जाए झोंक, तो आपको नमक से लगाते ही ये कीड़ा, ये जो झोंक है वो अपना स्थान छोड़ देगा और दांत अंदर गड़ाएगा नहीं आपके शरीर में। और दोस्तों, इसका प्रयोग आज हम किस प्रकार से करेंगे शत्रु का खून सुखाने के लिए। आपको इस प्रकार से कोई भी कृष्ण पक्ष रात्रि को, ज़्यादातर रविवार या मंगलवार को ये क्रिया की जाती है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। रात्रि को 12 सवा 12 का समय रहेगा क्रिया शुरू करने के लिए। और इस प्रकार से पाठे पे लाल वस्त्र बिछा दीजिए। कुछ झोंक इस प्रकार से नदी नाले में से लेके आ जाइए। ये देखिए, ये जो कीड़े लगे हुए हैं इसको बोलते हैं झोंक। और इसको चावल के आटे का एक पुतला बनाना है और किसी भी शत्रु का आपको फोटो लेना है। शत्रु का फोटो ले लीजिए। आपको इस प्रकार से शत्रु का फोटो को इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए और इसके अंदर जब ये आप पुतला बनाएंगे तो उस दुश्मन के, अगर घर के आगे की पाँव की मिट्टी अगर मिल जाती है तो वो भी आप ले सकते हैं। और उसको आपको इस प्रकार से एक किसी भी स्टील के बर्तन में, तांबे के बर्तन में आप इस पुतले को इस प्रकार से रख दीजिए और कुछ गुलाब के पुष्प हाथ में लेकर संकल्प कीजिए माँ भद्रकाली को, हे माँ भद्रकाली, आज मैं अमुक शत्रु का जो भी शत्रु मारण क्रिया, खून सुखाकर जो मारण क्रिया करने जा रहा हूँ, ये मारण क्रिया हमारी सफल और सिद्ध हो। और इस प्रकार से आपको
क्रिया प्रारंभ करनी है। कुछ दारू की बोतल पुतले के ऊपर चढ़ा दीजिए, शत्रु का फोटो नीचे रहेगा। और फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा गुलाल, अबीर, सिंदूर पुतले के ऊपर छोड़ना है। और फिर उसके बाद में आपको कोई भी एक अच्छा सा धूप आपको जला लेना है और माँ भद्रकाली, शत्रु का नाश करने वाली काल भैरव का नाम लेकर 2 धूप आपको जलाने हैं। और फिर उसके बाद में आपको ये क्रिया प्रारंभ करनी है। और जो मैं मंत्र बताता हूँ वो मंत्र बोलकर 108 मंत्र बोलने हैं। और आपको झोंक जो रहते हैं, जो कीड़ा रहेगा, उसको पुतले के ऊपर छोड़ते जाएंगे। एक एक कीड़े को पुतले के ऊपर इस प्रकार से छोड़ते जाएंगे और मंत्र बोलेंगे। एक एक कीड़े को आप, ये जो झोंक बहुत खतरनाक रहते हैं, खून चूसने वाले कीड़े, और मंत्र बोलेंगे ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक शत्रु द दह दह पच पच उन्मूलय उन्मूलय ओम फट स्वाहा। इनको हाथ नहीं लगाना है, इन कीड़ों को, और इसको कीड़ों को मंत्र बोलते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। एक एक कीड़े को आपको छोड़ना है। सब कीड़ों को आपको पुतले के ऊपर छोड़ना है। ये खतरनाक कीड़े शत्रु का पूरा खून चूस लेंगे। जिस शत्रु का आप नाम बोलेंगे और जिस शत्रु का आप फोटो आप लगाएंगे, इसको अच्छे से बताइए इनको इधर से जूम करके कि ये जोक किस प्रकार से शत्रु का खून पीते हैं। ये बहुत ही खतरनाक जोक कीड़े हैं। और मंत्र बोलेंगे ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक शत्रु पच पच उन्मूलय उन्मूलय द द हन हन स्वाहा। इस प्रकार से आपको भैरव माला से एक एक मंत्र बोलते जाएंगे। ओम क्राम क्रीम क्रोम पच पच उन्मूलय उन्मूलय अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। इसकी भैरव माला से 108 मंत्र बोलने के बाद में दोस्तों, इन कीड़ों को जो झोंक है, और इन कीड़ों को आपको एक कोई भी कच्ची हांडी लेनी है। हांडी आपको कुम्हार से कच्ची हांडी लेके आए, वो देगा नहीं, हमेशा पक्की हांडी देगा, क्योंकि कच्चा मसान जो होता है वो कुम्हार के यहाँ होता है। तो वो इस प्रकार से कच्ची हांडी के अंदर ये सब कीड़े उसके ऊपर छोड़ देने हैं। और आप देखेंगे कि शत्रु का विदिन 7 to 10 डेज में पूरा खून सूखना प्रारंभ हो जाएगा और शत्रु को एक लाइलाज बीमारी लग जाएगी और शत्रु हमेशा के लिए डॉक्टर से डॉक्टर फिरता रहेगा, लेकिन इसका इलाज कहीं नहीं हो पाएगा और वो इलाज समझ में भी नहीं आएगा। कीड़े, ये देखिए खतरनाक कीड़े, अच्छे से जूम करके दिखाइए इधर से कि ये खतरनाक कीड़े कितने होते हैं। और ये उसका पूरा शत्रु का खून चूस लेंगे। आपको कच्ची हड्डी में ये सब डालकर इसके ऊपर थोड़ा अंदर गुलाब या मोगरे का इत्र भी आपको थोड़ा थोड़ा अंदर हांडी में डाल देना है और काले कपड़े से इसको बांध देना है। पुतले को काले कपड़े से हांडी को बांध देना है ऊपर से, और उसको फिर आपको शमशान के अंदर या कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान में जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिस किसी की भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, वो देखिए वो कीड़ा बताइए उनको झोंक, ये इतने लंबे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये झोंक उसको कब्रिस्तान के अंदर इस क्रिया को आपको करना है। कब्रिस्तान के अंदर जिस
व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसी कब्रिस्तान के पास में इसको डालना है। ये क्रिया इस प्रकार से की जाती है। शत्रु को खून चूसकर ये क्रिया शत्रु का सर्वनाश करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से और भी आप तंत्र क्रियाएं घर बैठे आप सीखना चाहते हैं शत्रु नाश मारण या वशीकरण की, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला प्रोग्राम का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप घर बैठे बड़े से बड़ा तंत्र क्रिया आप घर बैठे सीख सके। धन्यवाद, नमस्कार।